अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो पीछे हम जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल सीख कर आ चुके हैं। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी HTML से। अगर हम बात करें पिछली, आप कहते हो कि भैया हमने जावास्क्रिप्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं किए, तो मैं आपको कहता हूं देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि हम पहले जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स कर रहे होंगे। फंडामेंटल्स हमने कर लिए हैं, फुल डिटेल में सारे फंडामेंटल्स को देख लिया हमने। अब हम HTML CSS कर रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसकी जावास्क्रिप्ट की डोम मैनिपुलेशन सीख रहे होंगे, जिसमें क्या होगा, डायरेक्टली हम HTML CSS को जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। पहले तो ये होना था कि बीच में हमें अलग से फंडामेंटल सीखने पड़ने थे। अब मुश्किल चीज हम पहले ही सीख कर आ चुके हैं। अब आगे क्या होने वाला है, आगे आपके लिए चीजें स्मूथ जाने वाली हैं। सही किस तरह से, क्योंकि मेन जो चीज मुश्किल थी, जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें बीच में टफ आ रही थी, वो आपने कर लिया। अब HTML करनी है। HTML हमारे पास क्या है, HTML हमारे पास होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं गिनी जा रही होती, इसे हम एक मार्कअप लैंग्वेज कह रहे होते हैं। ये क्या होता है, अब ये देखो, ये बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है किस लिए, जस्ट एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए। ये अब चीजें आपके लिए आसान होने वाली हैं। पीछे मुश्किल चीज हम कर रहे हैं। एक और चीज यहां पर मैं ऐड करता जाऊंगा कि अब ऐसा नहीं हो रहा होगा अगर मैं कहता हूं कि HTML CSS हम करेंगे और जावास्क्रिप्ट आप उधर छोड़ दो। जावास्क्रिप्ट के हम फंडामेंटल्स को छोड़ नहीं रहे होंगे, हम उन्हें साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। किस तरह डिस्कस कर रहे होंगे, आपने यकीनन नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं भी बनाए तो वीडियोस तो आपने देखी हुई हैं, अभी फिलहाल ताजी ताजी चीजें आपको याद होंगी। आपने क्या करना है, उसकी रिवीजन करते रहना है साथ साथ। या उसके साथ अगर हम बात करें तो ये मेरा चैनल है, आपको पता ही होगा। यहां पर देखो कम्युनिटी वाला एक है सेक्शन, इस पर मैं जाता हूं ना अगर, तो यहां पर देखो मैं क्या कर रहा होता हूं, मैं यहां पर देखो क्वेश्चंस छोटे छोटे भेज रहा होता हूं, जिसके बच्चे आंसर भी देते रहते हैं। तो आपने क्या करना है इसमें, आपने यहां पर ही ना, मैं आपको पिक्चर्स भेज रहा हूँ, जो कि पिक्चर्स क्या होंगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप लोग साथ साथ सोल्व कर रहे होंगे। ये आपने कब तक करना है, ये हफ्ते में एक आध में भेज दिया करूंगा, जिसे आपने कोशिश करनी है कि आप एक्सेस करें। सही, अब क्या हो रहा होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, जिन्हें आप किस तरह सॉल्व कर रहे होंगे, साथ साथ आप उनकी क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन, ताकि उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, आपको चीजें भूलेंगी नहीं और आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी तेज हो रही होगी। इसलिए उन्हें साथ साथ ट्राई करते रहना। कब तक करेंगे, जब तक हमारी HTML CSS खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप वो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन साथ साथ करते रहेंगे। हफ्ते में एक आध भेजा करूंगा, छोटी सी इमेज सी, जिसमें क्वेश्चंस होंगे और वो आप ट्राई करना, और आप कहेंगे तो साथ हम उसके आंसर भी दे देंगे, और प्रैक्टिस बाकी करते रहना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही हमारी HTML CSS हो, हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के डोम पर जंप कर जाएं और उसमें हमें पिछली चीजें भूल ना रही हो, हम इजीली फ्लो में करते जाएं। मुश्किल चीज आप कर रहे हो, अब बाकी आसान चीजें ही हैं। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, हम HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं कि HTML क्या है, HTML का स्ट्रक्चर क्या है। मेन बेसिक चीज देखो, VS कोड किस तरह सेटअप करना है, ये तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। कौन सी वीडियो में, जब हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स कर रहे थे। अगर आपने नहीं किया तो उस वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, नहीं तो आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्टली उस वीडियो पर जा सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से आप VS कोड सेटअप कर रहे होगे। बाकी उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आकर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूं। उस फोल्डर का नाम मैं क्या रखता हूं, JS फंडामेंटल्स। अब एक बात याद रखो, फोल्डर का तो हो जाता है, लेकिन जब भी आप किसी फाइल का नाम बनाते हो ना, उसमें स्पेसेस नहीं देने होते। स्पेसेस देते हो तो एट द एंड आपको प्रोग्राम चल नहीं रहा होता। अब ये मैंने फोल्डर बनाया है, तो मैं क्या करता हूं, ये जो हमने जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की थी ना, फंडामेंटल सारे, इसे मैं इधर से कट करके इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूं। अब ये कहां पर चला गया, ये हमने एक फंडामेंटल्स नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर चला गया। यहां पर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, जो कि किस नाम से होगा, HTML। ठीक है, HTML नाम का फोल्डर बनाते हैं, अब जिसके अंदर हम अपनी HTML फाइल्स रखते जाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं index.html नाम की। अब ये हमारी कौन सी फाइल है, ये हमारी बेसिकली index.html, जो कि हमने HTML की नई फाइल अभी अभी बनाई है। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इसे लिख लेते हैं। क्या होता है देखो,
शिफ्ट दबा करना 1, एक्सक्लेमेशन साइन बेसिकली हमने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो आपके पास ये इमिट एब्रीविएशन आ जाती है, इमिट्स। तो आपने क्या किया है, जैसे ही आप इस पर एंटर करते हो तो आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर आपको याद हो जब हम जावास्क्रिप्ट कर रहे थे तो तब मैंने आपको क्या बोला था, इस स्ट्रक्चर को फिलहाल छोड़ो, हम सिंपली अपनी स्क्रिप्ट कनेक्ट की थी और हम आगे चले गए थे। अब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास बेसिकली है क्या, ये चीज क्या हो रही है, इसकी वर्किंग किस तरह है, ये चल किस तरह रही है। ठीक है, तो देखो होता क्या हमारे पास। अब इसे हम लाइव कर सकते हैं। इसमें फिलहाल हम एक लिखते हैं पैराग्राफ जिसमें हम क्या देते हैं, आई एम लाइव। तो जैसे ही राइट क्लिक करके मैं करता हूं ओपन विद लाइव सर्वर, तो इस बार देखो हमारे पास आई एम लाइव आ गया। इसे हम बड़ा कर लेते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली क्या लोड हो गया, ये हमारे पास HTML का पेज लोड हो गया। अब देखो क्या होता है, अगर आप इस सारे को डिस्कस करें ना तो ये क्या होता है हमारे पास, ये पेज चल किस तरह रहा होता है हमारे पास। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डॉक। ये सारे ना बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको यहां पर इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है तो आ जाओ दिखाता हूं। एक हमारे पास ये होता है पूरी वेबसाइट का पेज, सही। इसके अंदर एक ये चीज आ गई हमारे पास और एक ये चीज आ गई। अब अगर इसे हम डिस्कस करें तो देखो जो सबसे ऊपर हमारे पास आ रहा होता है ना, हमारे पास बेसिकली इसमें आ रहे होते हैं एलिमेंट्स। एक आ जाता है हमारे पास रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट अब कौन सा है हमारे पास, रूट एलिमेंट है ये हमारे पास HTML। ये बेसिकली वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट के अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, ये सारा प्रोग्राम आ रहा होता है। जो हमारे पास टैग्स होते हैं, अगर यहां पर आपको छोटा सा बताऊं, वो ना वो हमारे पास आ रहे होते हैं किस तरह, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, टैग की ओपनिंग भी होती है, टैग की क्लोजिंग भी होती है। वो इस तरह आ रहे होते हैं हमारे पास इन एंगुलर ब्रैकेट्स में, और इनकी क्लोजिंग में ये स्लैश भी आ रही होती है। वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक हमारे पास होता है मेन एलिमेंट जिसे हम रूट एलिमेंट कह रहे होते हैं, जो कि होता है हमारे पास कौन सा, HTML। ये हमारे पास कौन सा है, रूट एलिमेंट है। अब अगर इसकी ओपनिंग है तो इसकी क्लोजिंग भी होगी, तो यहां पर आकर हमारे पास होती है इसकी क्लोजिंग। अब ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास सारा कोड आ रहा होता है। उसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाता है हेड एलिमेंट, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है आपको सारा बताता हूं। यहां पर आता है हमारे पास बॉडी एलिमेंट, जो कि यहां पर क्लोज हो रहा होता है। अब देखो क्या होता है, हेड एलिमेंट हमारे पास ऐसा एलिमेंट है, अगर अब हम यहां पर वापस आए ना, बेसिकली मैंने ये वही चीज सारी लिखी है। ठीक है, ये हमारे पास सारा वही एलिमेंट है। बेसिकली ये जो हमारे पास डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ना, ये देखो हमें क्या बता रहा होता है, ये बता रहा होता है कि आप HTML की कौन सी टाइप या कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास होता है HTML5, जो कि इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन है, जो कि चल रहा होता है। तो इस लाइन का ये मतलब है। और नीचे वाली लाइन हमें, ये हमारे पास रूट एलिमेंट है, वही वाला HTML जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो यहाँ पर इसने लिखा भी हुआ है, रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब ये इसके आगे ये क्या लिखा हुआ है, लैंग EN। ये बेसिकली इसने लिखा हुआ है कि इसकी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेड टैग। देखो हर टैग की ओपनिंग है और उसके बाद क्लोजिंग भी है। क्लोजिंग किस तरह है, उसी बैकस्लैश के साथ है। इसमें हमारे पास क्या आ रहा होता है, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आ जाता है हमारे पास मेटा डाटा। उसके बाद ये अब नीचे क्या है, मेटा डाटा बेसिकली होता क्या, देखो मेटा हमारे पास ये होता है। देखो हम जब किसी भी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे ही हम सर्च करते हैं तो आपको क्या नजर आता है, वो टॉप पर आ रही होती है। अगर हम सर्च करें किसी वेबसाइट को, यहां पर अगर हम आकर लिखें विकिपीडिया, हम जैसे ही विकिपीडिया पर जाते हैं तो देखो विकिपीडिया हमारे पास टॉप पर आ रही है। टॉप पर क्यों आ रही है, बेसिकली इसके अंदर ना टैग्स दिए होते हैं, मेटा डाटा दिया होता है। उस मेटा डाटा का यूज करते हुए ही हमारे पास विकिपीडिया नंबर 1 पर आ रही होती है। अगर हम यहां पर आके इसका चेक करें, इंस्पेक्ट में आकर हम एलिमेंट्स पर आते हैं, तो यहां पर अगर हम देखें, इसे फिलहाल छोटा कर लेते हैं, ये देखो ये हेड टैग है हमारे पास। इस हेड के अंदर हमारे पास देखो मेटा आ रहा है। ये मेटा नीचे देखो कितना बड़ा है। मेटा बेसिकली ये एक तो मेटा डाटा दिया हुआ है, और उसके बाद आपने अगर एक चीज और नोट की हो कि हमने जैसे ही ओपन किया था विकिपीडिया,
तो देखो हमारे पास क्या हो रहा था, सॉरी हम ज्यादा पीछे चले गए हैं। यहाँ पर देखो विकिपीडिया के नीचे हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, विकिपीडिया इज अ फ्री ऑनलाइन। ये सारा हमारे पास किस तरह आ रहा है, ये सारा हमारे पास उसी मेटा में आ रहा है। अगर हम दोबारा विकिपीडिया को ओपन करें, देखो सेम टू सेम वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आपको नजर आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, मेटा आपको पता चल गया हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम हेड के अंदर लिख रहे होते हैं टाइटल। अब ये टाइटल क्या है, देखो इस वेबसाइट के ऊपर तो विकिपीडिया लिखा होता है, लेकिन जो हमारी अपनी है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो तो सेपरेटली देखो डॉक्यूमेंट लिखा होता है। अब इस पर डॉक्यूमेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पर चेंज करके लिख दूं माई फर्स्ट HTML, तो अब अगर हम इसे सेव करें तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर अब हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई फर्स्ट HTML। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज हो रहा होता है। टाइटल हो गए, लिंक्स हो गए, मेटा डाटा हो गया, ये सारा हमारे पास कहां पर आ रहा होता है, हेड टैग के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास टैग आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग में बेसिकली हम जो भी HTML के अंदर लिख रहे होते हैं ना, पैराग्राफ्स, इनपुट्स दे रहे होते हैं, एंकर टैग्स दे रहे होते हैं, इमेजेस दे रहे होते हैं, वो सारा कुछ हम इस बॉडी टैग के अंदर कर रहे होते हैं। अब अगर एक बार हम फिर यहाँ पर वापस आए तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये हमारे पास क्या है, HTML हमारे पास मेन एलिमेंट है। ठीक है, कौन सा, रूट एलिमेंट। सारी हमारे पास वर्किंग किस में आ रही होती है, HTML वाले के अंदर आ रही होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा टैग, हेड टैग। हेड टैग हमें क्या बता रहा होता है, हेड टैग हमें बताता है कि आप मेटा डाटा यहां पर दे सकते हो, आप टाइटल यहां पर दे सकते हो। उसके अलावा CSS जब हम पढ़ रहे होंगे वो हम कनेक्ट करेंगे, वो भी हम इसी हेड के अंदर कनेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि कनेक्शंस हो गए हमारे मेटा डाटा, टाइटल वगैरह, वो सारा किस टैग में आ रहा होता है, हेड टैग के अंदर आ रहा होता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बॉडी, जिसके अंदर हम पैराग्राफ्स लिख पा रहे होते हैं, हम स्पैन लिख पा रहे होते हैं, हम डिव लिख पा रहे होते हैं, उसके अलावा हम इमेज लिख पाते हैं, हम उसके अलावा अगर देखें तो हम टेबल्स क्रिएट कर पाते हैं। ये सारा कुछ कहां पर हो रहा होता है, ये सारा कुछ हम कर पाते हैं अपनी बॉडी टैग के अंदर। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। ठीक है, टैग्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। अब एक और चीज देखो, इसकी तो आपको समझ आ गई ना कि वर्किंग क्या है, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, एक HTML होता है। सो दैट्स वाई मैं इसे यहां से इरेज करने लगा हूं। अब नेक्स्ट चीज जो आपके करने वाली है वो क्या है, वो हमारे पास आती है कि आपने एक चीज नोट की होगी जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि देखो जैसे ही हमने HTML लिखा था, हम HTML किस तरह लिख रहे थे, HTML। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा, ये मैंने आपको बता दिया। अब ओपनिंग के बाद इसकी क्लोजिंग भी होती है, यहां पर हम लिखते हैं HTML। सही, इस चीज को हम क्या कह रहे होते हैं, इस चीज को हम कहते हैं ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग ऑफ ए टैग, ये ओपनिंग टैग है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लोजिंग टैग। आप इसे ओपनिंग क्लोजिंग भी कह सकते हो, आप इसे स्टार्ट एंड भी कह सकते हो कि स्टार्ट ऑफ टैग, एंड ऑफ टैग। अब आपने नोट किया होगा मैं समटाइम्स टैग कह रहा हूं, समटाइम्स एलिमेंट कह रहा हूं। देखो ये बेसिकली हमारे पास एक टैग है जो कि ओपनिंग टैग है, ये हमारे पास क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में हमारे पास कुछ ना कुछ पड़ा होता है। अब यहां से यहां तक जो चीज हमारे पास आ रही है ना, इस पूरे को हम क्या देते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट में हमारे पास ओपनिंग भी आ जाती है और क्लोजिंग भी आ जाती है। ठीक, टैग भी कह सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल अगर एलिमेंट की डेफिनेशन देख रहे हो तो एलिमेंट हमें यही कह रहा होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टैग सारा मिलकर हमारे पास एक एलिमेंट बनता है। अब इसी के साथ अब आपको ये चीज भी पता चल गई कि ठीक है ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, आपको सारा स्ट्रक्चर का भी पता चल गया कि स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा होता है। या हम यहाँ जो भी हमने चीज लिखनी होती है ना, बेसिकली वो हम सारी अपनी इस बॉडी के अंदर लिख रहे होते हैं। मैंने एक P टैग लिखा है, इसी के साथ अगर मैं एक्सपैंड टैग लिखता हूं, देखो जरूरी नहीं होता कि आप बाकायदा फुल इस तरह लिख रहे हो, आपने ब्रैकेट्स बनाई हैं, फिर आप स्पैन लिखते हो, फिर दोबारा आप यहां पर आके क्या करते हो, दोबारा आप यहां पर आकर क्लोजिंग टैग बनाते हो जिसके अंदर आप स्पैन लिखते हो। इस चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल हमारे लिए। ठीक है, कि इस तरह हम स्पैन बनाए पूरा, यहां पर उसकी क्लोजिंग दें, सॉरी
यहाँ पर उसकी क्लोजिंग दे रहे हो और उसके बाद हम इसके बीच में हेलो लिखें, चल तो ये भी जाएगा, ठीक तो ये भी है। लेकिन इशू क्या है कि इतना टाइम नहीं कोई लगा रहा होता। हम सिंपली इसे किस तरह लिख रहे होते हैं, हम सिंपली लिखते हैं, जैसे ही मैं स्पैन लिखता जाता हूँ वो खुद ब खुद इमिट एब्रीविएशन के थ्रू से कैच कर लेता है, और मैं स्पैन लिख के एंटर करता जाता हूँ वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। अब अगर इसके अंदर मैं लिखता हूँ उसामा, मैंने कंट्रोल एस किया तो नीचे उसामा भी लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से टैग्स होते हैं, स्पैन हो गया, पैराग्राफ हो गया, उसके अलावा H1 हो गई, इसमें आप लिख सकते हो 1 ही लिख कर देख लो। और ये आप देखो, आप हमारे पास बोल्ड आ रही है। हेडिंग्स के ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो हमने बनानी है, हेडिंग्स हमारे पास क्या चीज होती हैं, किस तरह से आ रही होती हैं। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बेसिकली मैंने आज की वीडियो में आपको जस्ट एक HTML का स्ट्रक्चर समझाना था, HTML होता क्या है ये समझाना था। आई होप सो आपको समझ आई होगी। आई होप सो अब आपको ये चीज देखकर भी डर नहीं लग रहा होगा, इस चीज की भी क्लैरिटी मिल रही होगी कि ठीक है अब आप बता सकते हो किसी को कि एक एक लाइन क्या होती है। एक और मेटा, अगर इस चीज की भी यहाँ पर हम बात करते जाए, ये बेसिकली हमारे पास मेटा आ रहा होता है फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। के रिस्पॉन्सिवनेस अब क्या है, देखो हमारी वेबसाइट, अब जाहिर बात है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है, आपके लैपटॉप की हो सकता है छोटी हो या उससे भी बड़ी हो, ठीक है, हर किसी की चेंज होती है। तो ये क्या कर रहा होता है, उस हिसाब से विड्थ को मैनेज कर रहा होता है। ये हमारी वेबसाइट को खराब नहीं होने दे रहा होता, रिस्पॉन्सिव रखता है। इनिशियल स्केल इसने 1 दिया होता है जो कि हर वेबसाइट के लिए फिक्स रखता है। सही हो गया। ये फिलहाल कुछ चीजें थी जो मैंने बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह टैग्स के बारे में आप पढ़ रहे होंगे कि टैग्स हमारे पास क्या होते हैं, हम इन्हें यूज किस तरह कर रहे होते हैं, हम इन्हें लिख किस तरह रहे होते हैं, ठीक है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी एक चीज आपने यहाँ पर देखी होगी, वो क्या है कि हमारे इधर अभी तक 98 सब्सक्राइबर्स हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, 100 तो हिट करने ही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद हो जाएंगे। बाकी है तो मुश्किल ही, पर अगर हो गए तो अच्छी बात है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।